नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। कैसे रहने वाला है 16 टिल द 31st ऑफ जनवरी 2023 का टाइम पीरियड आपके लिए, साथ ही आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस समय में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। अब मैंने बहुत इजी कर लिया है आपके लिए। अगर आप एंटायर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग अब आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है विल माई एक्स रिटर्न एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन दोनों टॉपिक्स को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अगर आप नए हैं या जस्ट इन केस ये टॉपिक्स आपसे छूट गए हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। एंड जनवरी 2023 कैसा रहने वाला है आपके लिए, इस टॉपिक पे भी आपको रीडिंग मिल जाएगी। प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, प्लेलिस्ट को अच्छे से देख लें, वहाँ काफ़ी सारे टॉपिक्स एंड वीडियोस कवर किए हैं। साथ ही अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं या टारो रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो पेड रीडिंग्स होती है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूं आपको बिना परेशानी के मिल जाए, एंड साथ ही बेल आइकन को हिट भी कर लें। चलिए, सैजिटेरियस, धनु राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। फर्स्ट हमें मैसेज मिल रहा है अलोननेस विथ सेलिब्रेशंस, इंटेंसिटी, सिक्सोफेनिया एंड मैच्योरिटी। सो आई गेस सैजिटेरियस, काफ़ी समय के बाद में बहुत कुछ है अब आपकी लाइफ में सेलिब्रेट करने के लिए। यू आर मूविंग इन अ वेरी वेरी गुड डायरेक्शन। सबसे पहले तो अलोननेस का कार्ड जहाँ तक मुझे याद है कि काफ़ी दफ़े आया है आपकी रीडिंग में। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि आप कुछ स्ट्रगल से गो थ्रू कर रहे हैं, किसी चैलेंजिंग टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं। सो ये जो आपका टाइम पीरियड है, स्ट्रेस है या इश्यूज जो भी आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, ये सब कुछ अब एंड होने वाला है। ऑल्सो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ बहुत बड़ी चीज़, जिस रास्ते पर आपका चलना पहले से ही शुरू था। हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना आपने किया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने देखा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को आपने गो थ्रू किया है। नाउ द टाइम इज़ टू सेलिब्रेट। सो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ अच्छा समय आप बिता सकते हैं। कहीं बाहर घूमने जाना या कोई और तरीके का एन्जॉयमेंट आप कर सकते हैं, शॉर्ट वेकेशन ले सकते हैं। खाना पीना, घूमना, किसी तरीके से एन्जॉयमेंट, किसी तरीके से पार्टी आप प्लान कर रहे हैं, या हो सकता है इस दौरान आप होस्ट कर रहे हैं या आप किसी और की पार्टी में जा रहे हैं। ऐसे एनर्जीज भी दिख रही हैं। इन अ वे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपनी खुशियों को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को। कुछ और नहीं अगर सपोज हो पा रहा है तो आप अपनी ज़िंदगी में पीस, एक तरीके से शांति को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। जो ये टाइम पीरियड आ रहा है, जो भी आपके सामने काम है, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, चाहे वो आपका करियर हो या बिजनेस हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, जो भी सिचुएशंस है, जो भी स्टेटस है आपका काम 100% फोकस्ड होना चाहिए। काम ऐसा करें कि आप उसको कंप्लीट कर पाएँ, उसे बीच में से छोड़ करके या अधूरा रख करके अपना माइंड दूसरी जगह डाइवर्ट ना करें। ये बहुत ज़रूरी रहेगा। हल्का फुल्का कन्फ्यूजन भी रहने वाला है आपके सामने। सिचुएशंस कुछ ऐसी आएंगी जहाँ पर आपका मन बार बार आपको क्वेश्चन करेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं और इस ब्लेसिंग के लिए ना आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। और आपका जो भी अब तक आपने जो मेहनत करी है, इतना जो लंबा सफ़र आपने तय किया है, ये सारी चीज़ें इट विल बी वर्थ हैविंग ऑल द एनर्जीज एंड एवरी हार्ड वर्क विल पे। फोकस डेफिनेटली आपको रखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कोई और प्रॉब्लम्स आ जाए, कोई और सिचुएशंस आ जाए, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। एंड आई विल से कि अपने अंदर आप एक मैच्योरिटी को अब एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक मैच्योरिटी इस तरीके से जो कि आपको एक नया और एक इन डेप्थ इंडिविजुअल बना रही है। बहुत ही वाइज
बहुत ही अलग तरीके की पर्सनालिटी अब आपको अपनी देखने मिलेगी। कुछ ऐसा जो शायद अब तक आपने अपने बारे में नहीं सोचा, जो शायद अब तक आपने अपने बारे में एक्सपीरियंस नहीं किया, अनुभव नहीं किया। आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट सिर्फ पैसे से या दूसरे तरीके से नहीं हो रहा है, अंदर से भी आप एक डिफरेंट पर्सन बनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्टअप होने वाला है, जो नया जो सब समय आ रहा है आपके सामने। और आप इन डेप्थ, अब जैसे कहते हैं ना कि इतना सब कुछ झेल लिया है, इतना सब कुछ देख लिया है ज़िंदगी के अंदर, कि अब है ना आपके जो पाँव है ना वो अंदर धंस गए हैं। यानी आपकी जो स्टेबिलिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, और ज़्यादा मजबूत हो गई। अब आपको हिला पाना या आपका गिर जाना या आपका आउट ऑफ फोकस हो जाना इतना आसान नहीं होगा। आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी आप उतना ही फोकस्ड रहेंगे, और अब आप ऊंचाइयों को छूते हुए मुझे दिख रहा है। आई एम फीलिंग अ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी एट द मोमेंट। चलिए, लव लाइफ कैसी रहने वाली है? वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 9 of wands, 5 of wands, page of swords। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, लिब्रा की एनर्जी, तुला राशि की बहुत स्ट्रांग है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, एंड वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सैजिटेरियस, आपकी लव लाइफ में है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो क्वीन है उनसे आपको इस समय में बहुत अच्छी मदद मिल रही हो, गाइडेंस मिल रहा हो, टाइम टू टाइम आपका बचाव चल रहा हो। आपको पता चल रहा है कि कोई एक ऐसा जो आपके लव लाइफ है, आपके जो पार्टनर है, स्पेशली अगर वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या वृषभ, कन्या और मकर राशि के हैं, तो बहुत ही स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज आपको प्रोटेक्ट कर रही है, बचा रही है आपको। चाहे आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप एक मेल वॉचर हैं और आपकी लाइफ में कोई फेमिनाइन एनर्जी है, आपकी वाइफ है, सिस्टर है, मदर है, तो इनसे आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, इनसे आपको गाइडेंस मिल रहा है, इनसे आपको बहुत ज़्यादा लव एंड बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और अब है ना, अब तक क्या हुआ कि आप अपने काम में और अपने स्ट्रेस में और अपनी तकलीफ़ों में थोड़ा सा एंगेज थे। अब ये जो टाइम पीरियड आने वाला है, यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ में एक हेल्दी, वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। यहाँ पर मुझे दूसरी एनर्जी ये भी मिल रही है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों की शादी अगर इम्बैलेंस्ड चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है शादी के अंदर, कोई और तरीके की स्ट्रेसफुल सिचुएशन है अगर आपकी शादी के अंदर, तो आप कोशिश करें कि आप उसको एक हेल्दी तरीके से बचा पाए, सपोर्ट कर पाए। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज भी मिल रही है कि सैजिटेरियस, आप या तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं शादी पर, या आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं शादी को लेकर के। दोनों में से एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और जो दूसरा पर्सन है ना, वह भी इस एनर्जी को समझ नहीं रहा है। अननेसेसरी का लड़ाई झगड़ा, अननेसेसरी का स्ट्रेस या अननेसेसरी का बॉदरेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है रिलेशनशिप के अंदर। मैरिज है तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग स्ट्रांगली कोई और आप दोनों के बीच में बना दे या क्रिएट कर दे, ऐसा हो सकता है। आप अपने पार्टनर से थोड़ा सा डिस्टेंस में चले जाएं, थोड़ा सा दूर चले जाएं, क्योंकि आप लोगों की एक एनर्जी ये भी है कि आप लोग इस समय अपने फाइनेंसेस पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें, अपने पैसे पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को बनाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये फील हो रहा हो कि आप उन्हें सही समय नहीं दे पा रहे हैं, टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वो आपसे नाराज़ हो सकते हैं या हो रहे हैं, और आप उनको जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं रिश्ते के अंदर। कहीं ना कहीं मनमुटाव हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपके पार्टनर आपसे गुस्सा है, या आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना काम में लेकर के सोशल मीडिया पे या अपने काम पे या लैपटॉप पे या स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। इन अ वे उनको ये भी डाउट हो रहा है कि आप कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, एग्जैक्टली सच में काम कर रही हैं या कुछ और सिचुएशन है। तो मिक्स्ड एनर्जीज है यहाँ पर। आई होप दिस हेल्प्स यू। एंड अगर सिंगल्स की मैं बात करूँ
तो देखिए, आप लोगों का काफ़ी हद तक कंसंट्रेशन और फोकस अपने ऊपर ही रहा है अब तक। आप किसी को शायद पसंद कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप अपना फ़ोटो वगैरह है या आपकी बातचीत चल रही हो, हॉरोस्कोप मैचिंग वगैरह चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना होगा आपको सैजिटेरियस की, कहीं कोई XYZ पर्सन आपका अच्छा खासा बनता हुआ काम बिगाड़ ना दे, उस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।